हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत काल से जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा। उन सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे आपके आने वाली परीक्षा, जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बात करेंगे इसकी जो व्याख्या है, प्रश्नों की व्याख्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि प्रश्न किस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी पूछता है। तो चलिए उसी क्रम में बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने सल्तनत काल से, यह है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। ये पूछा है आपसे कि जो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। ऑप्शन ए है आपका खिलजी, ऑप्शन बी है लोधी, ऑप्शन सी है सैयद वंश, ऑप्शन डी है तुगलक वंश। देखिए ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा में 2022 में पूछा गया है, जो कि शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो वो कौन सा राजवंश था तो जिसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, खिलजी राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया। अब इसकी दोस्तों व्याख्या देखेंगे, प्रश्न की क्या व्याख्या है। चलिए व्याख्या क्या है, देखिए कि दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे कम अवधि तक खिलजी राजवंश ने शासन किया। खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। देखिए यहाँ पे जो शासन करने की एक जो सन है, डेट है, उसको आप अच्छे से याद करना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो खिलजी वंश ने जब कब से कब तक किया, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया। आगे बात करें, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। दूसरा प्रश्न एक यहाँ से तैयार हो गया कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। यदि आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। बात करें आगे कि दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था। ठीक है। अब यदि आपसे एक और प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक और बन गया कि सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक कौन था खिलजी सुल्तानों में, तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है अलाउद्दीन खिलजी। और इसका दोस्तों जो शासन काल है उसको याद रखेंगे कि 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया दिल्ली पर। ठीक है। इसे सिकंदर ए सानी कहा जाता है। ठीक, देखिए इसे क्या कहा जाता है, सिकंदर ए सानी की उपाधि इसे दी गई थी। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। सबसे प्रसिद्ध एवं योग्य शासक था खिलजी वंश का। ठीक है। 3 से 4 प्रश्न हमने यहाँ पे तैयार कर लिए खिलजी वंश से दोस्तों, और यहीं से प्रश्न दोस्तों आपके फंस जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, अच्छे से चीजों को कवर करते चले दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सीरियस हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 के लिए तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों एक वीडियो पर डे यहाँ पे हम डालते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, यदि आप अच्छे से मेरे साथ इन वीडियो को देखते हैं, साथ चलते हैं देखते हुए, तो कहीं ना कहीं आप जो पैट की जो परीक्षा है उसमें 70 प्लस स्कोर आप आराम से कर ले जाओगे। 70 प्लस स्कोर, क्योंकि यहाँ पे मैं उन सभी प्रश्नों को कराने वाला हूँ जो कि यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा प्रश्नों को मैं यहाँ पे कराऊंगा अपनी वीडियो में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो कि यूपी ट्रिपल एस पीईटी 2025 के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले साबित होंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए है लोधी वंश, ऑप्शन बी है तुगलक वंश, ऑप्शन सी है गुलाम वंश, और ऑप्शन डी है खिलजी वंश। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो जो आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे। अब यहाँ पे और भी प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न है, जैसे कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। यह गौरी का गुलाम था। कौन था? गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, लाख बख्श। तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है।
ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। देखिए 3 से 4 प्रश्न अभी तैयार हो गए। आगे भी बढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का चौपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो यहाँ पे जो कुतुब मीनार से प्रश्न याद रखने वाली बात है कि जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, ठीक है, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। उसका निर्माण कार्य जो है आपका किसने पूरा करवाया, तो वो करवाया आपका इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने करवाया, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई दोस्तों। तो व्याख्या से दोस्तों कई प्रश्न यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। अलग से बहुत कम आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, यहीं से आपका काम हो जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? काल क्रम के अनुसार इनका सही क्रम आपको लगाना है। पहला है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो ये शासन करने वाले हैं, काल क्रम के अनुसार सही क्रम लगाना है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा? तो आप कहेंगे आंसर बी होगा, चौथा, थर्ड, पहला, मतलब पहले इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। पहला था इल्तुतमिश सम्मी वंश मतलब की स्थापना की 1211 से 1236 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश की स्थापना 1296 से 1316 ईस्वी। उसी तरह शेरशाह सूरी, सूर वंश की स्थापना 1540 से 1545 ईस्वी। और अकबर आपके मुगल वंश की स्थापना 1556 से 1605, मुगल वंश संबंधित है। चलिए आगे बात करें। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए, क्या है प्रश्न? लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने? तो लौह और रक्त नीति के लिए जो प्रसिद्ध है वो बलबन है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि लौह एवं रक्त नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा सुल्तान की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए यह नीति अपनाई थी। बलबन ने राजतत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा और पैबोस प्रथा का भी आरंभ किया। बलबन ने नवरोज उत्सव शुरू किया। तो देखिए ये सिजदा और पैबोस ये प्रथा किसने शुरू की थी? तो बलबन ने की थी, याद रखेंगे। और जो नवरोज उत्सव है ये किसने शुरू किया था? ये भी बलबन ने शुरू किया था। कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिजदा और पैबोस का मतलब क्या है कि मालिक के आगे घुटने टेक कर सिर झुकाना, सिजदा और पैबोस है को बोलते हैं, ठीक है। चलिए पैरों के आगे मतलब घुटनों के बल मालिक के पैरों को चूमना, ये क्या है? सिजदा और पैबोस है, ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, सटीक प्रश्न पूछा है बिल्कुल। तो कब किया था आप याद रखेंगे? 1398 में किया था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों? वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि बहुत छोटी ये वीडियो होगी सल्तनत काल से संबंधित, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा उन सभी को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, इसलिए बिना स्किप किए दोस्तों अच्छे से देखें, और एक बार नहीं दो दो बार देखें, नोट्स बना लें, बार बार इन्हीं को रिवाइज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ये आपसे पूछा है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, किस शासक ने? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी भारत में, ठीक है। मतलब तुगलक वंश का संस्थापक कौन था ये पूछा गया है सीधा सीधा। तो घुमा फिरा के ये पूछ गया कि नींव किसने रखी, तो तुगलक वंश का संस्थापक आपसे पूछा है
वो थे आपके गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करोना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। ठीक है, तो एक प्रश्न देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? देखिए मैंने पूछा बताया था ना आपको कि शासनकाल की अवधि जरूर पूछता है। तो कितनी थी हमने पढ़ी थी? 1296 से लेकर 1316 थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। याद रखें अच्छे से, जो जिस पे मैं जोर दे रहा हूं उसको अच्छे से तैयार कर लें। देखिए वही प्रश्न देखिए कहां से पूछा है, व्याख्या में से यही प्रश्न पूछ लिया। तो इसी तरीके से व्याख्या से प्रश्न बनेंगे, तो अच्छे से व्याख्या को देखें और ज्यादा फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों। मैं गारंटी दे रहा हूं 10,000 प्लस प्रश्न मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। यदि आपने ये अच्छे से कर लिए दोस्तों, यहीं से आप 70 प्लस स्कोर कर ले जाओगे पैट में, 70 प्लस। ठीक है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी थी। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। कहां से कहां तक फैला? अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था, याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान कौन से हैं, इनको भी देख लेते हैं क्योंकि पूछ सकता है। चलिए क्या है ये? गुजरात विजय की 1298 ईस्वी में, जैसलमेर विजय की 1298 ईस्वी में, रणथंबोर विजय 1301 में, चित्तौड़ आक्रमण 1303 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है गुलाम वंश से, ऑप्शन बी खिजली खिजली खिलजी वंश से, ऑप्शन सी सैयद वंश से और ऑप्शन डी शाह वंश से। तो जो खिज्र खान है आपके, वो सैयद वंश से संबंधित है, क्योंकि सैयद वंश के ही संस्थापक खिज्र खान हैं। कौन है? सैयद वंश के ही संस्थापक खिज्र खान हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन सी खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश। इसकी शासनकाल क्या? 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश रहा का संस्थापक था खिज्र खान। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। ध्यातव्य है कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। रैयत आला, ठीक है, रैयत आला। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? बताना है आपको। 1421 से 1434, 1451 से 1489, 1489 से 1517 और 1517 से 1526। तो भारत में जो सिकंदर लोदी का शासनकाल रहा है वो 1489 से लेकर आपका 1517 ईस्वी तक रहा है। कितना? 1489 से लेकर 1517 ईस्वी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खान था और यह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह स्वर्णकार हिंदू मां की संतान था। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को मृत्यु हो गई। ठीक है, तो निजाम खान किसका मूल नाम था? सिकंदर लोदी का था और ये बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। याद रखेंगे अच्छे से। चलिए 73वां प्रश्न देखेंगे क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी वारंगल। तो आप कहेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध दरवाजा जो है आपका अलाई दरवाजा जिसको बोलते हैं, वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं अच्छे से। व्याख्या क्या है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाजा
नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्य में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो कौन था वह जिसने योगदान नहीं दिया? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने भी, और अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। कुतुब मीनार ईंट से निर्मित ऊंची मीनार है। ठीक है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दक्षिणी दिल्ली में कराया था। इसकी मूल योजना इस्लामी है। प्रारंभ में इसका प्रयोग अजान के लिए किया जाता था, परंतु बाद में इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना गया। ऐबक ने कुतुब मीनार की 1 मंजिल का निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिल और निर्माण करवाया था, और फिरोज शाह तुगलक के समय आकाशीय बिजली गिर जाने से इसकी 4थी मंजिल नष्ट हो गई थी। परिणाम स्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने 2 छोटी छोटी मंजिल का निर्माण करा के कुतुब मीनार को 5 मंजिला बना दिया था। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। किस किस का योगदान था? फिरोज शाह तुगलक का, इल्तुतमिश का और कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, दक्षिणी दिल्ली में इसका निर्माण करवाया है, ये भी आप याद रखेंगे। किसके लिए? अजान के लिए करवाया था, लेकिन बाद में इसे कीर्ति स्तंभ का रूप दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, इसामी या इब्न बतूता? तो तारीख ए फिरोज शाही के जो लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जियाउद्दीन बरनी, जो कि 1285 से लेकर 1357 ईस्वी तक एक इतिहासकार थे, इसने अपनी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है। इसकी प्रसिद्ध कीर्ति तारीख ए फिरोज शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। किसकी? तारीख ए फिरोज शाही में किसकी व्यापक जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की। चलिए, ये थे दोस्तों आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह दोस्तों हमारे साथ पढ़ते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि दोस्तों आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।